ओके देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला आपसे कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साथ में राइट एंगल भी है ना। तो उसने बोला हुआ है दोनों हो सकता है ना। तो राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ए बी, और सी कहाँ पर आएगा 90 पे। चेक करो सी कहाँ पर आएगा 90 पे, ये रहा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर बोल रहा है कि ये प्रूफ करो जी। अब देखो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब वो क्या है, आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। अब नॉर्मल सी बात है, ये और ये तो इक्वल होगी नहीं, ये और ये भी इक्वल नहीं होने वाले। क्यों, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो कौन इक्वल होगा फिर, ये और ये इक्वल हो सकती है, या है मतलब इसमें। ठीक है, तो ये दिखाना हमको। तो पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं एक बार हम। तो गिवन क्या हमारे पास, एंगल सी कितना है 90 डिग्री है ना, और ए सी इक्वल टू बी सी। ये यहाँ पर गिवन नहीं है, ये यहाँ से आइडिया आया। ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। इसमें हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है, साथ में क्या है, साथ में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो यहां पर एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है कि नहीं है। तो जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या लगाएंगे, पीजीटी। अरे भाई पीजीटी अप्लाई करो, राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एच कितना है, ए बी चेक कर लो, एच कितना है ए बी। अब पी कितना है ए सी, और बी कितना है बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो ये प्रूव करना है। अब गिवन में गौर करो, गिवन में मैंने कहा ना ट्रायंगल वाले पोर्शन में गिवन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, है कि नहीं है। तो हमें ए सी चाहिए, क्या चाहिए ए सी। तो ए सी को ए सी रहने देना, और बी सी क्या है ए सी के इक्वल, बी सी क्या है ए सी के इक्वल। तो बी सी की जगह में ए सी रखो, हो गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 AC स्क्वायर, हो गया प्रूव, हो गया। करो। अब यहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन 5, वो मैंने अभी क्या बताया आपको कि 4 का ठीक अपोजिट है। ठीक है, इसमें पहले गिवन पोर्शन देखो। उसने बोला कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एसी इक्वल टू बीसी। ये गिवन में आ जाएगा। गिवन क्या है कि एसी बीसी के इक्वल, एसी बीसी के इक्वल है। और ये भी गिवन है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये वही पोर्शन है जो हमने अभी प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, ये हमें गिवन हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। हमें क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है ना, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें इसको 90 डिग्री या हाइपोटेनस के द्वारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। एबीसी क्या, एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। ओके, तो अब प्रूफ करने का क्या तरीका है, देखो मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल वाले पोर्शन में या किसी भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन में अगर आपको गिवन मिला है तो गिवन आपकी हेल्प करेगा, गिवन हेल्प करता करता है। तो अब यहां पर हमारे पास दो चीजें है हमारे पास, एक तो ये है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको पहले बनाना पड़ेगा इसको, मतलब ये 2AC स्क्वायर है ना। अब देखो उसने कहा कि इसको राइट एंगल प्रूफ करो, एबीसी को राइट एंगल प्रूफ करो। यार एबीसी को राइट एंगल प्रूफ कैसे करेंगे, देखो राइट एंगल की तरह बनाएंगे इसको हम, ये बना दिया मैंने। ठीक है ना, ए बी और ए सी। लेकिन अभी मैं इसको राइट एंगल नहीं मान सकता, तो मैं 90 भी नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं। उसने बोला कि राइट एंगल प्रूफ करो, तो राइट एंगल प्रूफ करने के चक्कर में हमें इसको राइट एंगल की तरह बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं अब इसको राइट एंगल नहीं मान रहा, क्यों,
ट्रायंगल ऐसा बन सकता है क्योंकि इसमें 90 तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसा बन सकता है ये। अब देखो, तो ये आपका AC स्क्वायर है, तो हमें जो भी करना है वो यहां से देख कर ही करना है ना इसको भी। तो हमारा ये कितना है 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर क्या मतलब है इसका, मतलब AC जो है 2 बार है। अरे AC कितनी बार है, 2 बार है। हम इसको 90 तो नहीं प्रूव कर सकते ना, लेकिन हम इसको पाइथागोरस प्रूव कर सकते हैं, पीजीटी के फॉर्म में ला सकते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरी बात AB स्क्वायर। अब AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो मैं इस एक AC को BC कर सकता हूं, मैंने BC कर दिया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, बराबर है। और एक AC को AC रहने दो, तो ये आपको किसकी याद दिला रहा है, हाइपोटेनियस, ये माना परपेंडिकुलर, और ये सपोज बेस। तो ऐसा क्या हुआ था सिर्फ जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब क्या होता है, तो हो गया पीजीटी प्रूफ तुम्हारा, ठीक है। यहां पर तुम्हारे यहां क्या लिखोगे, हेंस इट रिसेंबल, ठीक है, दिखाना मतलब इट शोस, दिखा दो है, अच्छा, इट रिसेंबल द पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। सो triangle ABC is a right angle triangle। तो ट्रायंगल एबीसी क्या है, तो क्या बोला पहले कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, ठीक है। ये एबीसी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं एबीसी, ठीक है। और इसकी साइड कितनी है, साइड कितनी है इसकी 2A, यानी कि ये भी 2A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सब साइड सेम होती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो AB ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कुछ ऐसा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सब साइड क्या होती हैं, सेम होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सब साइड क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि इसकी साइड कितनी है, 2A के बराबर, ऐसे समझ में आ रहा है, यानी कि AB भी 2A, BC भी 2A और AC भी 2A, सब 2A होगा। अब क्या प्रूव करना है, अच्छा यहाँ प्रूव करना है, सॉरी यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो है फाइंड करना है, फाइंड, तो क्या जाएगा, टू फाइंड, याद रखना बेटे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फाइंड करोगे तब क्या आएगा, तब आएगा सॉल्यूशन, तब क्या आएगा, सॉल्यूशन, कुछ ऐसा, ठीक है, फाइंड कर। अच्छा क्या फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट्स, हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड से, ईच मतलब प्रत्येक एल्टीट्यूड, मतलब कैसे, देखो यहां पर इसकी 3 साइड है, यहां पर इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तो 3 साइड्स पे 3 कॉर्नर्स के द्वारा क्या पढ़ सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स पढ़ सकते हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब हाइट से होता है, हाइट माने परपेंडिकुलर, जहां पर आपने क्या पढ़ा, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये भी हो सकता है, हमें कोई एक निकालना है क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, एक ये हो गया और एक ऐसे ही हो सकता है, तीनों में से कोई एक, ठीक है, तीनों में से कोई एक, ओके। तो हम इसको सिंपल लेंगे, क्या लेंगे, हम सिंपल लेंगे, हम ये लेते हैं इसको, ओके, डी। और इसने बात किसी की है परपेंडिकुलर की, तो वो क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, आपको मैंने क्या बताया था कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, मतलब किसी एक कॉर्नर से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो जिस साइड पे पड़ता है परपेंडिकुलर, क्या करता है उसे इक्वल, बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, ये पहले बताया था ना आपको, ठीक बी से काट देगा, मतलब जो पॉइंट डी होगा ना वो बी सी का मिड पॉइंट होगा इस केस में। और अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा तो जो पॉइंट ई क्या होगा, वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन हमें सिर्फ कोई एक दिखाना है ना, बस हम ये दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सुनो, साइड कितनी है इसकी, 2A, तो यहां पर से लेकर यहां पर तक कितना होगा, 2A होगा। अब ठीक डी बीच में आ गया तो कितना होगा, ये A होगा और ये भी A होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके क्लियर। अच्छा ये कितना होगा,
ये 2a होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल, उसने साइड को 2a बता रखा है, और ये भी कितना होगा 2a होगा। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है AD से, टू फाइंड AD, हमें AD से मतलब है। तो AD से मतलब है आपको, अब कैसे करेंगे इसको, देखो या तो इस ट्रायंगल को लो, मतलब ABD या फिर ADC, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है ना। तो किसको ले लें, इन ट्रायंगल ABD हम लेंगे ट्रायंगल ABD को, ओके। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए अलग सा बना देता हूँ, ABD 90 है ही, A और ये 2A, ये निकालना है, ठीक है। तो कौन सा, क्या चीज, पाइथागोरस, अरे वो तो होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है, बाय PCT, है ना। क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h कितना है 2a, ओके, और p कितना है AD, ये निकालना है, और b कितना है a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये AD स्क्वायर, और ये a स्क्वायर, हो गया, कितना हो गया 3a स्क्वायर, कितना हो गया, ठीक है। अब AD स्क्वायर इक्वल टू कितना 3a स्क्वायर, तो AD कितना हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। अब देखो बेटे 3 तो रूट में रहेगा, अब एक इसमें स्क्वायर में क्या हो जाएगा a रूट 3 यूनिट, ठीक है, क्योंकि लेंथ है ना ये, तो ये रहा AD, तो ये आया इसका एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आ गई इतनी, तो दिखा देना है स्टेटमेंट, सो द लेंथ ऑफ altitude is what, a root 3 यूनिट। करिए इसको, इसने कहा आपसे कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब सबसे पहले एक रोम्बस बनाओ, ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को, जब तक आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी बेटा आप सवाल नहीं कर सकते ज्यादा। हाँ बोलो, डायगोनल्स शायद इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स इक्वल नहीं, जैसे ये चलो ABCD इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसके गिवन में आ जाएगा, पता है क्या होती है, एक तो उसकी सब साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी वो ये है कि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पहले बात क्या करते हैं, बाइसेक्ट, किसे बोलते बाइसेक्ट, ठीक बीच से काटना, 50% काट देना, ठीक है। तो रोम्बस के डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट, और दूसरा 90 पे करते हैं, किस पे करते हैं 90, मतलब कैसे, जैसे सपोज एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा, ठीक है, तो रोम्बस के डायगोनल्स 90 पे कट करते हैं, समझ ऐसे ही हो गया, तो 90 ये 90 90 90 है ना, हमें सिर्फ एक दिखाना है बस खाली, और ये हो गया 90 पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 बाइसेक्ट मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये मतलब है कहने का, और यही हमारे की पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एंगल O इक्वल टू कितना 90, आप चाहे ये दिखा दो, चाहे इन यहां पर कहीं भी दिखा दो 90, है ना, ये हो जाएगा। अब रही बात हमें निकालना क्या है, तो देखो कैसे पता करेंगे उसको, है हमें कैसे निकालना है इसको, देखो क्या निकालना है हमको, उसने कहा है कि प्रूव दैट द सम माने प्लस, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, यानी कि
रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम। फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पर से लेकर यहां पर तक का मतलब क्या हुआ कि रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर का सम। तो रोम्बस की एक साइड क्या है, ए बी, ये स्टेटमेंट समझो, इसका स्क्वायर, एक साइड बी सी, इसका स्क्वायर, ये देखा ना स्क्वायर, एक साइड सी डी, इसका स्क्वायर, एक साइड ए डी या डी ए, एक ही बात, इसका स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का सम। ये बात समझ आ रही है, इनके स्क्वायर का सम। देखो इज इक्वल, साफ लिखा है, क्या लिखा है, इज इक्वल किसके, इज इक्वल टू द सम, सम माने प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। समझ आ रहा है, बिल्कुल, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम की, माने कौन सा, ए सी स्क्वायर और डी बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसे स्टेटमेंट पढ़ के इसे ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन काफी इजी भी है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता है तब इजी है, अदरवाइज नहीं इजी है, क्या पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए प्रूफ, हम लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, क्योंकि मैंने 90 यहाँ दिखा रहा है ना, इसलिए मैं उसमें दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में, बस हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा देखिएगा, तो ये हम इसको अलग सा भी दिखा सकते हैं, ए ओ बी, ये रहा 90। ठीक है, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो यूज करो पीसीटी का, ठीक है ना, बाय पीसीटी क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना है, ए बी स्क्वायर, पी कितना है, ओ ए स्क्वायर, और बी कितना है, ओ बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ए बी तो ए बी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट भी तो होते हैं, तो अगर हम ए ओ को गौर से देखें तो ए ओ क्या है तुम्हारा, हाफ ऑफ ए सी, नहीं है, तो तुम्हारा क्या है ए ओ ना, वो ए सी का हाफ तो है, क्योंकि ठीक बी से कट रहा है ना, और ओ भी क्या होगा, हाफ ऑफ बी डी, ऐसे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। ओके, यहां पे क्या करोगे पता है, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, AC square plus BD square 4 ए सी स्क्वायर प्लस 4 4 नहीं आएगा, बी डी स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ, ए सी स्क्वायर प्लस BD बी डी स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर, into यहाँ डिवाइड कर रहा 4, यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4 AB square ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो इतना तो बन गया इतना, डी बी है बी डी की बात, ठीक है, इतना बन गया, हमें ये चाहिए अब। तो 4 कितनी, ए बी कितनी बार है, 4 बार, तो स्क्वायर रखा सकता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि ए बी स्क्वायर 4 बार है, तो मैंने को 4 बार लिख दिया, साथ में इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो बेटे, यहाँ देखो जरा, ये चारों साइड इक्वल है, तो ए बी को तो मैं ए बी छोड़ रहा हूँ, इस ए बी को बी सी कर रहा हूँ, इसको सी डी कर रहा हूँ, और इसको ए डी या डी ए कर रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर प्लस BD square बी डी स्क्वायर, तो ये रहा, हो गया प्रूफ। करिए, तो उसे पढ़ो, क्या बोल रहे हैं आपसे, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक लैडर है, और ये जो लैडर है ना, ये एक विंडो तक पहुंचती है, विंडो तक। सपोज करो कि ये आपकी दीवार है, ठीक है, ये क्या आपकी दीवार, सपोज दैट,
और इस दीवार में एक खिड़की भी है जिसका उसने जिक्र करा है विंडो का, ठीक है। इस दीवार में क्या है, एक खिड़की भी है, कुछ आपकी वॉल हो गई। और इस वॉल में सपोज करो कि ये विंडो है, ये कितनी है, ये क्या है, ये विंडो है, ये जिसकी इसने बात की है। और वो कह रहा है कि एक ये जो विंडो है ना, ये विंडो जो है जमीन से कितने ऊपर है, 8 मीटर। ढंग से पड़ोस है, ये विंडो जो बेटा वो जमीन से कितने ऊपर है, वो जमीन से 8 ऊपर है, 8 मीटर ऊपर है, 8 मीटर ऊपर। अब एक लैडर जो है इस 10 मीटर लंबी 10 मीटर लंबी सीढ़ी लैडर जो है 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच पाती है। कुछ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ऐसी। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है 8 मीटर ऊंची कहां तक पहुंच रही है, खिड़की तक पहुंच रही है। विंडो जो जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पे है वहां तक ये सीढ़ी पहुंच रही है, ऐसे कुछ, ठीक है। अब निकालना क्या है, उसने क्या बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। ये है इसका फुट लेडर का, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दीवार की बेस से, यहां से दीवार की बेस से इसका फुट ले लेंगे, ये निकालना हमको, बात समझ रही, ठीक है। तो ये कितना है 8, ये कितना है 10, बात समझ रही है। और क्या बनाएगा ये 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 90 बनाएगा। हमें ये निकालना है, तो नाम दे दो तो ए बी और यहाँ पर सी, कुछ ऐसे, बस समझ ना क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो ऊपर ये सी हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें तो अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, बन रहा है ट्रायंगल। अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई। ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते चलो, ठीक है। यहाँ पर लेट ए बी इक्वल टू कितना x मीटर, और ए सी कितना हो गया 10 मीटर, और बी सी 8 मीटर। ये गिवन है हमें, ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, वो तो हो रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें आप पाइथागोरस प्रूफ करेंगे, यूज करेंगे बाय बीजीटी, है ना। क्या होगा उसमें, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 10 और पी कितना है 8 और ये कितना है बी ए बी, ठीक है। ये बेस 100 इक्वल टू 64, ये एक्स है हमारा ए बी, इधर लिया उसे, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36, है ना। तो यानी कि एक्स इक्वल टू कितना 36 प्लस माइनस में, यानी कि प्लस माइनस का 6। लेकिन नेगेटिव साइन क्या होगा, यानी कि x इक्वल टू 6 माइनस 6 और x और 6, ठीक है। लेकिन लेंथ, डिस्टेंस, एज ये माइनस में नहीं होते, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। पहले क्या लिखा था ना कि x इक्वल टू माइनस 6 इज या डज नॉट एग्जिस्ट, ये होगा ही नहीं। तो क्या मतलब इसका, सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ladder to the wall is कितना 6 मीटर, ठीक है ना। ये लिखो, aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? सुनो, जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो बोर्ड में, पेपर में
हम डायरेक्शन शो कैसे करते हैं पता है ना, ऐसे। क्या होता है ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ऐसे। तो अब इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि सपोज ये एक आपका एयरपोर्ट है, ए मान लिया मैंने इसको, एयरपोर्ट मान लिया मैंने इसको, ठीक है। इस एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन ने एयरपोर्ट छोड़ा और नॉर्थ की तरफ उड़ा, नॉर्थ की तरफ, यहां से कहा उड़ा, उड़ा नॉर्थ की तरफ, ऊपर उड़ेगा, मतलब पेपर में हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, नॉर्थ की तरफ उड़ा। सपोज वो आपका समझा रहा है, रॉकेट है, रॉकेट। पढ़ने प्लेन आपको, ठीक है, कुछ ऐसे। कहा गया, ये गया नॉर्थ की तरफ, ओके। और किस स्पीड से गया नॉर्थ की तरफ, ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया नॉर्थ की तरफ। फिर आपसे कह रहा है कि ठीक उसी समय एट द सेम टाइम, मतलब जिस टाइम इसने एयरपोर्ट छोड़ा और नॉर्थ की तरफ गया, ठीक उसी टाइम एक दूसरे एरोप्लेन ने भी एयरपोर्ट छोड़ा और कहां गया, वो गया वेस्ट की तरफ। कहां गया, मतलब इस तरफ गया, वो कुछ ऐसे में आया वो इस तरफ, ठीक है। तो कुछ वो ऐसे में आया, ये गया वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये एरोप्लेन। तो वो आपसे ये कह रहा है किस स्पीड से गया, 1200 किलोमीटर पर आवर, ये इस स्पीड से गया इस तरफ, ठीक है। तब आपसे ये कह रहा है आपसे कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन्स की दूरी क्या होगी, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, हम पहले क्या निकालेंगे कि 1.5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी और उसी 1.5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जबकि इसकी स्पीड ये है और इसकी स्पीड ये है और दोनों ने एक साथ, मतलब ऐसे में, कोई एक ऐसे गया एक ऐसे गया, मतलब एक ऐसे में दोनों ने एक साथ एयरपोर्ट को छोड़ा है। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट प्लेन की, देन उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्लेन की, ठीक है। देखो फॉर फर्स्ट प्लेन, पहले प्लेन के लिए क्या स्पीड है, 1000 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना है, 1/2 आवर, मतलब कि कितना 3/2, है ना, 3/2 आवर, ये टाइम हो गया उसका, है बेटे। अच्छा, तो क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे कि कितने डिस्टेंस कवर की। माना वो 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया, कौन, ये वाला प्लेन, और ये वाला प्लेन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो 1.5 घंटे में क्या डिस्टेंस कवर की, पहले वो निकालेंगे प्लीज, मारा समझ आ गया ना। तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आएंगे इसमें। तो क्या डिस्टेंस है, ए एन, क्या डिस्टेंस है, ए एन, ठीक है। स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना बेटे 3/2, ये तो कितना आ गया 500, ओ सॉरी 500 ना, हाँ कितना आ गया 1500 किलोमीटर। यानी कि इस स्पीड, फर्स्ट प्लेन इस स्पीड से चलता हुआ जो है क्या डिस्टेंस बना गया 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कर दी कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। वैसे किसके लिए करेंगे आप, करेंगे सेकंड प्लेन के लिए भी, ठीक है। फॉर सेकंड प्लेन, अब बात करेंगे सेकंड प्लेन के लिए, तो क्या होगा, सेकंड प्लेन की स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना है इसके लिए भी, वही 3/2 आवर, 1.5 घंटा। तो निकाल दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या डिस्टेंस है बेटा, डब्ल्यू ए, क्या डिस्टेंस है डब्ल्यू ए, और स्पीड कितनी है 1200 और टाइम 3/2, है ना। क्या करते हैं इसको, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना, काट देगा कितना 600, कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। यानी कि ये कितना है पूरा 1800 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद, ऊपर देखो आपसे कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन की दूरी क्या होगी, मतलब क्या निकालना है, ये निकालना है। बात समझ में आई
कि 1.5 घंटे बाद दोनों 1.5 घंटे में ये प्लेन यहाँ पहुंच गया 1500 किलोमीटर में और ये 1800, तो 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन की दूरी क्या होगी, हमें वो निकालना है। ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका, पाइथागोरस, क्योंकि 90 बनाएगा ना ये, 90 बनाएगा ना ये डायरेक्शन के बीच, तो इन ट्रायंगल ANW, ठीक है, क्या होगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो क्या h कितना है, W1 का स्क्वायर होगा, है ना, और p सीधा कर दो 1500 का स्क्वायर, और ये हाँ ऐसे कुछ, ठीक है। तो कितना होगा ये 225 और 40, और ये 300 कितना होता है 324, हाँ, और 40, ठीक है। इसको इजी कैसे बनाएंगे पता है, कॉमन ले लेंगे। पहले से कर दो, 10 की पावर 4 कर सकता हूँ मैं से 40 पीछे, और इसको भी, और क्या कितना, 10 की पावर। अच्छा एक काम करते हैं, ये ऐसे में काफी मुझे लग रहा है बड़ा बन जाएगा ना, हमें काम करते हैं इसमें, देखो ये 1500 है ना, तो कैसे कर देंगे, देखो 15 इंटू 10 की ऐसे, समझा रहा है, एक ही बात है ना। और ये कितना होगा तुम्हारा 18 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर, थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कितना होगा ये 15 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 होगा, नहीं होगा, होगा, और ये 18 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, 10 की पावर 4 तो बाहर ले ले कॉमन मैंने, कॉमन आ गया, क्या बचेगा 225 और 324, मारा 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, अब इसे ऐड कर दो, सामने दिख रहा है ना, तो WN स्क्वायर, यहाँ से 10 की पावर 4 कॉमन, तो 225 प्लस 324, ठीक बेटा, WN का स्क्वायर, हाँ बेटा कितना, इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, कितना ऐड करके, कितना पे 549, ठीक है। यहाँ से हटेगा आपका स्क्वायर, यहाँ आएगा अंडर रूट, तो 549 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 तो क्या आ गया 10 की पावर 2, और यहाँ का बचेगा रूट में, इसकी फैक्टर करो जरा फटाफट, आते हैं करो जल्दी इसको, तो इसके फैक्टर कितना हुए 361, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, कितना होगा हो जाएगा 300 और रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। तो जो है 1.5